बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीपीसी कैसे डालते हैं और डीपीसी डालने का सही तरीका क्या है और डीपीसी की मोटाई कितनी रखनी चाहिए और डीपीसी डालते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दीवारों पर डीपीसी डालने से पहले आपने दीवारों की अच्छी तरह से तराई कर लेनी है, यानी कि दीवारों को अच्छी तरह से पानी लगा लेना है ताकि दीवारों की ईंटें जो है वो अच्छी तरह से तर हो जाएं और जब आप उनके ऊपर कंक्रीट डालें तो कंक्रीट की पकड़ जो है वो दीवार के साथ और भी मजबूत हो। और कुछ दोस्त क्या करते हैं, वो बिना पानी लगाए खुश्क दीवारों पे डीपीसी डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो डीपीसी डालते हैं, क्योंकि कंक्रीट के नीचे जो दीवारें होती हैं वो खुश्क होती हैं, वो कंक्रीट का सारा पानी जो होता है वो उसी वक्त जज़ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट जो होती है उसी वक्त खुश्क हो जाती है और उसकी पकड़ नहीं होती। तो आपने पानी ज़रूर लगाना है। पानी लगाने से एक तो डीपीसी मजबूत होगा और दूसरा डीपीसी का दीवार के साथ ज्वाइंट जो है वो भी मजबूत होगा। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और एक बात आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूं कि दीवारों के ऊपर मिट्टी और रेत हो तो आपने पानी के साथ उसकी भी अच्छी तरह से सफाई करनी है। ईंटों को साफ करने के बाद फिर आपने डीपीसी डालना स्टार्ट करना है। दीवारों पर डीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपने खाली सीमेंट जो है वो ज़रूर लगाना है। जिस तरह से आप दोस्तों को इस वीडियो में नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह आपने डीपीसी डालने से पहले खाली सीमेंट लगाना है। खाली सीमेंट लगाने के दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि कंक्रीट और दीवार के दरमियान जो ज्वाइंट होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि कंक्रीट की दीवार के साथ पकड़ जो होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि दीवार की नमी जो होती है वो डीपीसी की तरफ नहीं जाती। तो इसलिए आपने खाली सीमेंट जो है वो जरूर लगाना है। डीपीसी के लिए सीमेंट और कंक्रीट मिक्सिंग जो है वो 1, 2, 4 के हिसाब से रखनी है, यानी कि 1 हिस्सा सीमेंट का होना चाहिए, 2 हिस्से रेत के होने चाहिए और 4 हिस्से बजरी के होने चाहिए। चाहे आप बैग का हिसाब लगा लें या तगारी का हिसाब लगा लें, रेशो आपने 1, 2, 4 के हिसाब से ही रखनी है। डीपीसी डालने के लिए जो लोहे का फर्मा इस्तेमाल करते हैं उसकी अच्छी तरह से सफाई जरूर होनी चाहिए। फर्मे की सफाई जितनी ज्यादा होगी डीपीसी के किनारे उतने ही ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। तो इसलिए डीपीसी डालने से पहले फर्मे की सफाई जो है वो अच्छी तरह से कर लिया करें। तो अब बात करते हैं डीपीसी की हाइट की। डीपीसी की मोटाई कितनी होनी चाहिए। कुछ दोस्त क्या करते हैं, कोई 1.5 इंच या 2 इंच का डीपीसी डाल देते हैं, जिसकी मजबूती भी कम होती है और नमी को अच्छी तरह से रोकता भी नहीं। मैं आप दोस्तों को एक आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास 2 कपड़े हैं, एक बारीक कपड़ा है और एक मोटा कपड़ा है। इनमें दोनों में पानी डालें तो जो बारीक कपड़ा होगा उसमें से पानी जो है वो जल्दी निकल जाएगा और मोटे कपड़े में से पानी जल्दी नहीं निकलेगा। तो यही मिसाल है डीपीसी की। डीपीसी जो है वो जितना बारीक होगा उतना ही नमी को वो कम कवर करेगा और डीपीसी जितना मोटा होगा उतनी ही नमी को ज्यादा कवर करेगा। तो इसलिए डीपीसी की मोटाई जो है आपने कम से कम 3 इंच जरूर रखनी है। इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है। डीपीसी डालते वक्त एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि जब आपने डीपीसी डालना है तो उसकी ऊपर वाली सतह पर एक सूतर कम से कम सीमेंट की लेयर जो है जरूर डालनी है। इसका फायदा ये होता है, सीमेंट की लेयर जो होती है वो नमी को ऊपर वाली दीवारों में जाने नहीं देती। तो इसलिए आपने डीपीसी की ऊपर वाली सतह पर खुश्क सीमेंट जो है वो जरूर डालना है। खुश्क सीमेंट डालने के बाद लोहे के गिरमाले के साथ इसको इस तरह से बराबर कर देना है। इस तरह से खूबसूरती भी होगी और मजबूती भी होगी और नमी भी ऊपर वाली दीवारों में कभी नहीं जाएगी। डीपीसी डालने के बाद आपने कम से कम 2 दिन तक पानी लगाना है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, को आज डीपीसी डालते हैं तो कल उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से डीपीसी की मजबूती जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि डीपीसी को अच्छी तरह से पानी नहीं लगता। तो इसलिए आपने 2 दिन पानी लगाना है। उसके बाद आपने लुक लगानी है, पॉलीथीन शीट डालनी है, वो डाल के उसके ऊपर चुनाई स्टार्ट करनी है। इस बात का भी आपने जरूर ख्याल रखना है। और अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आपके घर का डीपीसी जो है वो एक तो मजबूत होगा और दूसरा नमी जो है वो कभी भी ऊपर वाली दीवारों में नहीं जाने देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन बातों का ख्याल जो है जरूर रखा करें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।